हेलो एवरीवन, इंजीनियरिंग स्पोर्ट शामली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आरएस पाल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। हम यहाँ पढ़ रहे हैं जे बी गुप्ता का ट्रांसफार्मर हमने सबसे पहले चला रखा है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो जहाँ से हम छोड़ा था वहाँ से ही। क्वेश्चन नंबर 137। तो 137 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एन iron core transformer is working at maximum flux density of 0.8 Weber per meter square. If core is replaced by silicon steel core working at a maximum flux density of 1.2 Weber per meter square, if the total flux is to remain the same, okay, what is the radiation in volume expressed as a percentage of a original value? The frequency and volume voltage per turn are the same in both case. ठीक है, पूछा गया है वॉल्यूम में कितना रेडिएशन होगा। व्हाट इज द रेडिएशन वॉल्यूम एग्जैक्ट एज ए परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। अगर हम बी की बात करें तो बी में क्या है, वॉल्यूम जो दिया है, वॉल्यूम किससे फैक्टेड होगा, बी में एरिया से। ठीक है, और पहले हम बात करते हैं फ्लक्स डेंसिटी की। तो फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 137। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 137। तो पहले फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगा, बी 5/A। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो रहा है, जो वॉल्यूम है रेडिएशन हो रहा है। ठीक है, और बी की यदि हम बात करें तो बी में क्या होगा, वो फैक्टेड किससे होगा, एरिया से। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले डेंसिटी निकाल रहे हैं। डेंसिटी क्या हुआ है, बी प्रोपोर्शनल टू 5/A। ये दिया हुआ है सेम, ये दिया हुआ है सेम। ठीक है, अब ये तो हो गया कांस्टेंट, ये हो गया सेम। ठीक है, अब ये क्या है, एरिया, ये एरिया। ठीक, तो यहाँ हम बोल लेंगे बी प्रोपोर्शनल, जब ये सेम हो गया 5/, कितना, ए। ठीक है, चलो यहाँ से हमें पता क्या चला, जो ये हो B2/B1 इक्वल क्या हो जाएगा, A1/A2। ये इसका प्रोपोर्शनल है, जहाँ B2 था वहाँ क्या हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ से यदि हम A2 की वैल्यू निकाल लें तो कितना हो जाएगा, A2 की वैल्यू हो जाएगा A1/B1/B2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137, ये वाला क्वेश्चन यहाँ रख लेते हैं। चलो यहाँ से दिख रहा है ना, तो यहाँ A1 की वैल्यू इंटू B1 की कितनी होगी, B1 की इसने दे रखी है 0.8, ये रही 0.8। B2 की कितनी दे रखी है 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। फ्लक्स डेंसिटी की, ये कभी कभी यूपीपीसीएल में, कभी कभी नहीं, बहुत बार पूछा गया है फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट। ठीक है, इसे सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.661A1। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, A2 के। तो A2/A1 कितना आ गया 0.667। ठीक है, अगर हम यहाँ वॉल्यूम की बात करें तो ये कितना हो गया, V2 प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू कितना, लेंथ। ठीक है, यहाँ क्या है, लेंथ का तो यहाँ कोई जिक्र नहीं है, यहाँ लेंथ का क्वेश्चन में क्या है, जिक्र नहीं है। तो क्या हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल A हो गया। ठीक है, तो अब V2/V1 इक्वल कितना होगा, A2/A1
A1, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसलिए डायरेक्टली लिख दिया। तो ये कितना हो गया, A2 अपॉन A1 की वैल्यू कितनी थी, 0.667, ठीक है। अब इसने क्या पूछा, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, V1 माइनस V2 अपॉन V1। तो इसे सॉल्यूशन कर ले थोड़ा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V1 अपॉन V2 अपॉन V1 इंटू परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। तो V2 अपॉन V1 की वैल्यू कितनी होगी, ये 0.667 इंटू 100। तो इसे सॉल्यूशन करेंगे, 1 मिनट मैं कैलकुलेटर से करता हूँ। तो ये आ जाएगा 3.33%, ठीक है। अब ऑप्शन से मैच कर लो, तो ये कितना हो गया, लगभग ये 33%। तो इसका आंसर कितना आ गया, ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 138, Faraday cores are employed in higher frequency transformer due to their low resistance, high resistance, low permeability, high hysteresis loss। फेरेटी क्या है, फेरेटी एक बहुत इम्पोर्टेंट कह लीजिए मटेरियल है। ये कैसा मटेरियल है, ये होता तो मैग्नेटिक है, ठीक है, परंतु क्या होता है, नॉट कंडक्टिंग होता है। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि इसका बिहेवियर क्या होगा, नॉट कंडक्टिंग होगा, मतलब कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, हाई रेजिस्टेंस का होगा जब नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। यहाँ कोर लॉस क्या होगा, कम होगा, कोर लॉस कम होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल भी यूज हो रहा। जो फेरिक है ये इसीलिए मार्केट में बड़ा फेमस है कि ये मैग्नेटिक मटेरियल है, बट क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। तो ये एक मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक मटेरियल है उनमें बहुत अच्छी कैटेगरी में आता है, बट इसमें क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसकी वजह से हाई, तो आंसर डायरेक्टली बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोर लॉस इन हाई फ्रीक्वेंसी फेरिक कोर ट्रांसफार्मर यूज्ड SMPS पावर सप्लाई। फेरिक का मतलब मैंने अभी बताया, फेरिक का मतलब नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल मतलब कोर लॉस बहुत कम, और कोर लॉस बहुत कम, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, रेटेड 1%, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 139 का यह है, क्या है, फेरेटिक कोर मतलब कि परमेबिलिटी हाई, परमेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, हाई, परमेबिलिटी हाई, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसलिए जब परमेबिलिटी हाई तो रेजिस्टेंस इसका हाई, ठीक है। क्यों, क्योंकि यह नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 140, कोर्स ऑफ लार्ज पावर ट्रांसफार्मर आर मेड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये तो सबको बताए, आंख बंद करके बता देंगे, कोल्ड रोड, नॉन ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेन ओरिएंटेड लेमिनेटेड स्टील इन ट्रांसफार्मर रेडियोज। तो इसका क्या हो जाएगा, लेमिनेशन क्यों करते हैं, इसके ऑप्शंस की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा एडी करंट लॉस, ठीक। सब यही सोचते एडी करंट लॉस, पर ये एडी करंट लॉस क्या है, बिल्कुल गलत है। क्यों, इसमें क्या है, इसमें अधिक, यहाँ क्या पूछा है, देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, ग्रेन ओरिएंटेड लेमिनेटेड
शीट स्टील, किसका पूछा है? शीट स्टील का। और स्टील का क्या हो जाएगा? हिस्टेरेसिस लॉस। लेमिनेशन, जो स्टील का हिस्टेरेसिस लॉस, जो स्टील का लेमिनेशन करेंगे वो किसे कम करने के लिए करेंगे? हिस्टेरेसिस लॉस को, न कि एडी करंट लॉस को। इसीलिए मैंने डायरेक्ट पहले ये बोला था। क्यों? क्योंकि आपको क्लियर इंपॉर्टेंट बतानी थी इस क्वेश्चन की। तो जब भी तो मैं बोलता हूँ JB गुप्ता में ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, ये UPPCL में कई बार पूछा गया है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। ठीक है, सब इसका आंसर लगा करते एडी करंट, बट है क्या इसका? हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ स्टील का पूछा गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 142। द प्रेसिमेबल फ्लक्स डेंसिटी इन कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील इज अबाउट। ठीक है, तो इसका क्या है? इसका डायरेक्ट हो गया, देखिए क्या होता है। टेस्ला क्या होता है? 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द आयरन कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज रिप्लेस्ड बाय एयर कोर देन द हिस्टेरेसिस लॉस इन ट्रांसफार्मर विल बी। यदि आयरन कोर है किसी ट्रांसफार्मर में और उसे क्या कर रहे हैं हम? एयर कोर में की बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एयर क्या है? मैग्नेटाइजिंग किया जा सके एयर को। सबसे पहली बात तो यही, जब हम इसे ऐसा करते हैं, चलो इसे एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन है। अब हम क्या कर रहे हैं? आयरन कोर है, आयरन कोर को क्या करते हैं? एयर कोर कर रहे हैं। एयर कोर कब बना रहे हैं? एयर कोर को भी कभी बनाया जा सकता है, क्योंकि इसे मैग्नेटाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? BH वर्क, ये हो गया यहाँ H, ये हो गया B। जब हम ये ऐसे एयर का बनाएंगे तो ये लूप कैसा आ जाएगा? बिल्कुल ऐसा। ठीक है, हमें तो हिस्टेरेसिस लूप क्या है? यहाँ बन नहीं रहा। ठीक है, और जहाँ हिस्टेरेसिस लूप नहीं बन रहा मतलब 0, तो क्या हो जाएगा? 0। तो इसका आंसर आ जाएगा D। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी में ट्रांसफार्मर डिजाइन करने की बात होती, तब वहाँ क्या करते? एयर कोर हाई फ्रिक्वेंसी पर लॉस क्या होता? ज़्यादा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 144। विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी इम्प्रूव द म्यूचुअल कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल ऑफ हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज, हाई रिलक्टेंस मैग्नेटिक कोर, वाइंडिंग मटेरियल ऑफ हाई रेजिस्टिविटी, लो रिलक्टेंस मैग्नेटिक कोर। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका देखो, अगर हम ट्रांसफार्मर कोर की बात कर रहे हैं 144, ये क्या हो गया? ये है ट्रांसफार्मर, ये पहले भी कई बार बता चुके हैं। ये ट्रांसफार्मर में हमने करी वाइंडिंग प्राइमरी, और ये क्या करी? ये होगी प्राइमरी वाइंडिंग, ये होगी सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या है? कपलिंग, म्यूचुअल कपलिंग। ठीक, म्यूचुअल कपलिंग क्या पूछ रहा है? कैसे अच्छी होगी? कैसे अच्छी होगी? जब रिलक्टेंस क्या होगा? ये वाला रिलक्टेंस क्या होगा? इसका कम होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है प्राइमरी में और सेकेंडरी में हो जाएगा। जो रिलक्टेंस पाथ इसका कम होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी में होगा वही क्या होगा? सेकेंडरी में हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा D, लो रिलक्टेंस मैग्नेटिक कोर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द हिस्टेरेसिस लॉस, तो इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा? सिलिकॉन स्टील में बी यूज एज द कोर मटेरियल। इसका कुछ नहीं था, चलो बेसिक सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 146। 146 वाई इज द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर बिल्ट अप ऑफ लेमिनेशन। सबको पता है किस लिए? क्योंकि रिड्यूस द हिस्टेरेसिस लॉस। क्या होता है वो? एडी करंट लॉस, सॉरी। ए 146 का होता क्या है? एडी करंट लॉस PE KE फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर, जो हम बहुत पहले से बार बार पढ़ते आ रहे हैं, फ्लक्स डेंसिटी का स्क्वायर T, ये T क्या है? थिकनेस
थिकनेस किसकी, जो मटेरियल की थिकनेस, या थिकनेस पर क्या होगा, ये थिकनेस पर निर्भर करता है। तो इफ़ द लेमिनेशन आर थिकनेस, कितनी मोटी लेमिनेशन है, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला याद रखिएगा बार बार, ये तो आपके याद रह जाएगा। पी स्क्वायर जब कांस्टेंट होगा, बट पूरा फॉर्मूला क्या है, पी ये वाला, पी ई के ई एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर टी फोर क्या टाइम नहीं है यहाँ क्या है थिकनेस, वी फोर वोल्ट। चलो नेक्स्ट, व्हेन आर एडी करंट लॉस इन ए ट्रांसफार्मर रेडियोज, तो क्या हो जाएगा इसका, लेमिनेशन आर थिकर if the number of the turns in primary winding is reduced, if the number of the turns in secondary winding is reduced, if lamination are thin, तो क्या हो जाएगा, अभी पहले बताया लेमिनेशन आर थिन, सेम ये फॉर्मूला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 148, laminated insulated coated with varnish is a staple adoption in transformer assemblage in order to, ठीक है, reduce the reluctance of magnetic path, minimize loss due to eddy current loss, increase the reluctance of magnetic path, increase of effect of eddy current। तो इसका क्या हो जाएगा, minimize loss of ड्यू टू एडी करंट लॉस, लेमिनेशन क्यों करी जाती है, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, एडी करंट लॉस इन ट्रांसफार्मर कोर कैन बी रिड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ सॉलिड कोर, लैमिनेटेड कोड, फेरिट कोड, सिलेक्टेड द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1, सेकंड लैमिनेटेड कोड और फेरेटीज, ठीक है। तो बड़े आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है, इनका कोई लॉजिक नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है ना, बता इनका क्या तो रटना ही पड़ता है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो उसी टाइप के हैं। 150 कुछ समझाने लायक होगा, मैं पक्का समझाऊंगा, आपको देख भी रहे होंगे कि लास्ट वीडियो में ऐसे ही मैं समझाता हुआ आ रहा हूँ। ट्रांसफार्मर कोर और लेमिनेशन आर कोटेड विद द एनेबल लेयर इन ऑर्डर टू, तो इसका क्या हो जाएगा, इंसुलेटेड लेमिनेशन ऑफ ईच अदर, ठीक है, इंसुलेट करेंगे लेमिनेशन को एक दूसरे में। 151, द योक सेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर एम्प्लॉइंग हॉट रोल्ड लेमिनेशन इन मेड 15% मोर देन दैट ऑफ कोर इन ऑर्डर टू reduce the copper loss, reduce the magnetizing current and iron loss in yoke, provide better coupling। E क्या D क्या हो जाएगा, D हो जाएगा all of the above। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा reduce the magnetizing current and iron loss in yoke, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152, the joint in the transformer core lamination are struggled so as। तो इसका डायरेक्ट यदि मैं बताऊं, इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है, इसमें दिख नहीं रहा है, अवॉइड कंटिन्यूस गैप causing इंक्रीज इन मैग्नेटाइजिंग करंट, सही बात है। इन केस द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबल्ड कोर, सी अवॉइड अंडर हमिंग नॉइस, D facilitated assemble of core after putting performed coil on the core, E all of the above। तो इसका क्या है, all of the above, ठीक है। मतलब ऑप्शंस जॉइंट ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर स्ट्रगल दिया गया है, ये लास्ट इसमें ऑप्शंस में ये दे रखा है स्ट्रगल, इसका मतलब है कंपन, वाइब्रेशन, ठीक है। चलो, और वाइब्रेशन चलो इसे डिटेल में ही बता देता हूँ। देखिए होता क्या है, एक मिनट थोड़ा टाइम लगेगा, बड़ा क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये क्या होता है, ट्रांसफार्मर, ये प्राइमरी वाइंडिंग,
ये इसके अंदर क्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग। पहले क्या होगी, लो वोल्टेज वाइंडिंग, फिर हाई वोल्टेज इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर लो वोल्टेज। तो ऐसे ऐसे वाइंडिंग होती है इसमें, ठीक है। अब यदि हम, जो मैं बताना चाह रहा था स्ट्रगल, इसमें क्या है, यदि हम इसे फिक्स कर देंगे, ठीक है, तो यदि हमने इसे फिक्स कर दिया, जो इसमें ये वाला पार्ट है, ये वाला ब्लैक पेन से जो मैं बता रहा हूँ, ये ब्लैक पेन से जो मैंने बना, ये क्या होगा, फिक्स नहीं होगा। इसमें ऐसा करते हैं, इस वाले में क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, कुछ कंपन छोड़ देते हैं, मतलब कि कुछ कंपन सा, जिससे ये एडजस्ट किया जा सकते हैं। यही मैं लास्ट उसमें बता रहा था जो अब तक, कि जो बाहर वाला पार्ट है इसमें थोड़ा सा कंपन, मतलब कि कंपन, ये इसने बोला है स्ट्रैप, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कंपन। बाहर वाला पार्ट में यदि इसे हम, समझ रहे हैं ना, मतलब कि इसे हम यदि अंदर फिट करेंगे और ये बाहर वाला यदि फिक्स कर दिया, सपोज दैट ये वाला, ये यदि हमने डिब्बा बनाया, ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, यदि हमने ये फिक्स कर दिया, ये इस तरीके से हमने ये बनाया गोल, यदि हमने फिक्स कर दिया, तो इसमें यदि हमें कुछ भी रखना है, सपोज दैट हमें ये रखना है पेन, तो यदि ये फिक्स कर दिया तो क्या होगा, ये आनेगा नहीं। अब यह इसमें फिक्स करना है, तो इसे हमने क्या करा, पहले ही एडजस्टेबल थोड़ा सा कंपन पैदा कर दिया, जिससे हम ये फिट करा सके इसके अंदर, ठीक है, ऐसे। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो गया, 153। फॉर ए CRGO मेरिटेड ओवरलैप इज प्रिपेयर्ड फॉर द कोर योक जॉइंट एज इट। तो इसका क्या हो जाएगा, रिड्यूस द मैग्नेटाइजिंग करंट एंड आल्सो द कोर लॉस, इम्प्रूव द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिड्यूस में, तो इसका क्या हो जाएगा डायरेक्टली, ए रिड्यूस द मैग्नेटाइजिंग करंट एंड आल्सो द कोर लॉस। चलो 154, द डिग्री ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशन केजेज बाय कोर लैमिनेशन इन ट्रांसफार्मर डिपेंड ऑन साइज ऑफ लैमिनेशन, गेज ऑफ लैमिनेशन, टाइटनेस ऑफ क्लैंपिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द, साइज भी लैमिनेशन का, गेज ऑफ लैमिनेशन, टाइटनेस ऑफ लैमिनेशन, ठीक है। चलो, तो ये सभी चीज़ निर्भर करता है। 155, द नॉइस इन ट्रांसफार्मर केज्ड बाय वेरिएशन ऑफ लैमिनेशन सेट बाय मैनेज फोर्सेज इज टर्म्ड एज। तो कैसी आवाज़ आती है, होम की, ठीक है, जो ओम बजा रही है सबको पता है, हमिंग की आवाज़ आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 156, द लीकेज फ्लक्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग कैन बी रिड्यूस्ड टू द मिनिमम, वाइंडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑन सेपरेटेड लिम्स, वाइंडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑन ओपन द ऑर्डर casually increase the number of turn employing low permeability magnetic material core। तो इसका क्या हो जाएगा, बी, मैग्नेटिक वाइंडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोयल वन ओपन द ऑर्डर casually है, सॉरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 157, the concentric winding are used in core type transformer with ... winding placed next to the core। तो क्या हो जाएगा, लो वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो क्या होगा, कोर के पास क्या होती है, मैंने अभी बताया था, कोर के पास क्या होगा, ये ट्रांसफार्मर हो गया, तो कोर के पास लो वाइंडिंग, फिर हाई वाइंडिंग, कोर के पास क्या होगी, लो वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। इन द कोर लॉस टाइप 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर द लो वोल्टेज वाइंडिंग इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू द स्टील कोर इन ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फैब्लेटिक डिसिपेशन ऑफ हीट ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ द इंसुलेशन रिक्वायर्ड,
reduce the change of axial displacement with respect to the high voltage winding placed outside, reduce the mutual radial stage between two winding। ठीक है, अब मैं पहले क्वेश्चन में क्या बता रहा था, ये सेम यही, ये ट्रांसफार्मर होगा, ट्रांसफार्मर के पास यहाँ क्या होगी, लो वोल्टेज वाइंडिंग। ठीक है, लो वोल्टेज वाइंडिंग क्यों, ये यहाँ लो वोल्टेज वाइंडिंग क्यों रख रहे, क्योंकि हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग को यदि रखेंगे, यदि हमने यहाँ सपोज दैट हाई वोल्टेज वाइंडिंग रख दी तो क्या होगा, वो इंसुलेशन को मटेरियल जो भी यूज कर रहे उस इंसुलेशन मटेरियल, सपोज दैट ये इंसुलेशन मटेरियल यूज कर रहे, तो हमें हाई वोल्टेज वाइंडिंग यहाँ रखेंगे तो इंसुलेटर मटेरियल की क्या होगी, ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हाई, इसलिए हम क्या करते हैं, हम लो वोल्टेज वाइंडिंग इसके पास रखते हैं। तो इसका क्या होगा 158 का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पावर ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग इज ऑलवेज वाउंड विद मैनी टर्न ऑफ थिन वायर, सेकेंडरी वाइंडिंग इज ऑलवेज वाउंड with lesser number of turn of with thin wire, low winding is always wound with lesser number of turn of thicker wire, high voltage winding is always wound with large number of turn of thicker। ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर में की यदि हम बात करें सेट, यदि हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करें तो लो वोल्टेज वाइंडिंग क्या होगी, ऑलवेज वाउंडेड विद लेसर नंबर होगी ऑफ ट्रांसफार्मर वायर थिक वायर। ठीक है, तो मतलब देखो फटाफट 159, तो यहाँ क्या होगा R इक्वल A अपॉन ए, यदि हम यहाँ एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहाँ रेजिस्टेंस कम हो रहा तो क्या कर रहे, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, और यदि करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, वोल्टेज कम हो जाएगा, मतलब कि वोल्टेज कम है वाइंडिंग में, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रांसफार्मर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर interlocked so that there may be maximum flux linkage between two winding, B copper is safe, C both A and B, D statement is false। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, देयर मे बी मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज बिटवीन टू वाइंडिंग। ठीक है, चलो आज यहीं तक देखते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए, और जिसने अब तक अब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।